हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम फिर से एक नया कट ऑफ लेके आए हैं, प्रिडिक्टेबल कट ऑफ है ना, यूआरएक्स फीमेल का, और अपग्रेड की जानकारी भी देंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये भी बताएंगे क्योंकि सीसैप की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट से पहले ही कंप्लीट हो जानी है सेकेंड राउंड की। तो इस बार बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कितना बेनिफिट होने वाला है उसका लॉजिक भी समझाएंगे पूरा डिटेल में। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं HSITS CSE में URX फीमेल का कट ऑफ, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था फर्स्ट राउंड का, क्लोजिंग गया था 32 के, है ना। लेकिन जो हमारी टीम ने प्रिडिक्ट किया है वो गया है 34 के, है ना, 34,067 इस बार का क्लोजिंग। तो जो नए स्टूडेंट जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखी है तो जाके देख लें, है ना, कि उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी के कट ऑफ बताए गए हैं। तो ये जो प्रिडिक्ट कट ऑफ है इसके बारे में हल्का सा आइडिया दे देते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो 13 अगस्त को आने वाला है तो हमारी टीम की श्योरिटी है कि वो इससे 100% मैच करेगा। तो हमारी टीम ने पहले ही प्रिडिक्ट करके कट ऑफ बताया है जो कि 13 अगस्त को ऑफिशियल कट ऑफ आने वाला है, उससे 100% मैच करने वाला है। तो चलिए अब आईटी का भी देख लेते हैं। जो 2023 का ऑफिशियल था 37,932, और लेकिन जो हमारी टीम ने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है आईटी का कितना है 44,494, मतलब कि इतना डिफरेंस आ रहा है ना। चलो फटाफट अपग्रेड के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेट एक्सटेंड हो गई जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अब जो 5 अगस्त को अलॉटमेंट आने वाला था अब वो आएगा 13 अगस्त को। अब 13 से 16 तक क्या रहेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम होगा। इसको आप समझ लो ध्यान से क्या है। देखिए, जिनको फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट आ गया मतलब, और उनको उनका मनपसंद कॉलेज मिल गया है, मनपसंद ब्रांच मिल गई है, तो वो जाके कॉलेज रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसका टाइमिंग है 13 अगस्त से 16 अगस्त, जो कि मुझे पता है कि जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेने क्यों ही जाएंगे। अब जिनको HSITS मान लो SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी हैं, उनको HSITS की CSE मिल गई होगी तो फिर वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हमारे पेड स्टूडेंट हैं उसमें तो मुझे लग रहा है कि 100% अपग्रेड करना ही होगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 13 अगस्त से 16 अगस्त में क्या करना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग। जिनको फर्स्ट राउंड में ही उनका मन पसंदीदा कॉलेज और मन पसंदीदा ब्रांच मिल गई हो तो रिपोर्टिंग करने का टाइम है। फाइनली करना है अपग्रेड। अपग्रेड का भी हम बेनिफिट बताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना। लेकिन पहले देख लेते हैं अपग्रेड का मीनिंग भी क्या होता है और डेट क्या है। तो अगर हमको कॉलेज जाने की आवश्यकता, मतलब हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। और अपग्रेड की डेट क्या है 13 अगस्त से 16 अगस्त, है ना। अब इसका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आएगा 20 अगस्त को, और फिर हमको जो कॉलेज रिपोर्टिंग की डेट होगी वो 20 अगस्त से 23 अगस्त। अब इसका मतलब थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, सपोज मान के चलिए आपको चॉइस नंबर 10 मिल गई, है ना। अब अपग्रेड करने पर फ़ायदा ये होगा कि या तो आपको ऊपर की 1 से 9 चॉइस में से कोई अलॉट होगी, और अगर उनमें से अलॉट नहीं भी होती है तो 10th नंबर की चॉइस तो आपके पास ऑलरेडी रहेगी ही, वो अब हाथ से जाने वाली नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसके पीछे का लॉजिक बता देंगे, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट कि क्यों ऐसा होता है ना। बाकी अभी आप समझने के लिए इतना आप समझ लीजिए। बाकी अपग्रेड से रिलेटेड वीडियोस हमारे YouTube पे ऑलरेडी पड़ी है, वहाँ जाके और एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं। अब अपग्रेड करने का फ़ायदा ये होगा कि अब आपका वो जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जो मिला है वो कैंसिल हो जाएगा, और अब आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका अपग्रेड राउंड का अलॉटमेंट आएगा 20 अगस्त को, उस दौरान फिर आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होगी। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अपग्रेड राउंड में कितना बेनिफिट होने वाला है। प्रीवियस ईयर्स का पहले प्रूफ देख लेते हैं, फिर इस ईयर में भी कितना बड़ा मेजर इफेक्ट आएगा उसको भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे।
अगर हम प्रीवियस ईयर 2023 की बात करें तो ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। चलिए हम ओबीसी एक्स फीमेल का ही ले लेते हैं। 21 क्लोजिंग कितनी गई थी? 41,714 और अपग्रेड में आप देखिए कितना गया है? 44,711। इट मीन्स 3,000 का फर्क आ रहा है सीएससी में। आईटी में भी देख लेते हैं, आईटी का भी देख लेते हैं फर्स्ट राउंड का। तो ये रहा ओबीसी एक्स कितना गया है? 58। कितना क्लोजिंग रहा है? 58,612। अब चलिए अपग्रेड का देख लेते हैं तो कितना जा रहा है? 60,745। चलिए अब डीएबीबी का भी देख लेते हैं। जो डीएबीबी का सीएससी का क्लोजिंग कितना जा रहा है? 59,324 और अपग्रेड में 65,044 है ना। कितना जा रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? कम से कम 6,000 का है ना। चलो अब आईटी का भी देख लेते हैं। आईटी में कितना क्लोजिंग जा रहा है? 63,000 और यहाँ आईटी में कितना जा रहा है देख लेते हैं। $69 जा रहा है। तो कहने का मतलब जब प्रीवियस ईयर में जोसा की काउंसलिंग पहले चल रही थी, सीसैप तो आई थिंक हुआ ही नहीं था, तो इतना डिफरेंस गया था। तो इस साल तो जोसा कंप्लीट हो गया, सीसैप कंप्लीट हो गया, तो कट ऑफ तो हाई जाना है कि नहीं जाना है। चलिए एक और डेटा हम दिखाते हैं जिससे आपका पैरों तले आपको और ज़्यादा बिलीव होगा। तो स्टूडेंटों की डिमांड पे ये चार्ट हमारी टीम ने बना के दिया है। चलो इसको समझा देते हैं, है ना। ये है क्या, मतलब 1,00,000 CRL पर कितने स्टूडेंट हैं, 2023 में कितने स्टूडेंट थे और इस साल के मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। चलिए समझ लेते हैं। अगर हम ओबीसी एक्स फीमेल की बात करें तो 2023 में कितने स्टूडेंट थे? 83, 1,00,000 CRL तक। अब इस साल 2024 में कितने स्टूडेंट हैं? 53। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? मतलब 30 स्टूडेंट का, मतलब 30 स्टूडेंट कम हुए हैं। तो इनको तो दोनों में फ़ायदा मिलने वाला है। सीसैप के भी स्टूडेंट कुछ कम होंगे और ऑब्वियसली एमपी में भी प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में ओबीसी फीमेल कैटेगरी में 30 स्टूडेंट कम हुए हैं। तो इनको तो बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है ओबीसी एक्स फीमेल कैटेगरी को, है ना। अब अगर ओबीसी मेल कैटेगरी को हम कंसीडर करें तो 2023 में 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, है ना, मेरिट में। और 2024 में कितने हैं? 344, मतलब 84 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 84 स्टूडेंट कम हुए हैं 2024 में। अब यूआरएक्स फीमेल को देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तो देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, किसको कितना फ़ायदा मिलेगा वो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स से पता चल जा रहा है। लेकिन इन यूआरएक्स फीमेल कैटेगरी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल सीसैप के फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट, एमपीडीटी के फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के पहले। तो जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर एमपीडीटी में अपग्रेड करते थे वो सभी स्टूडेंट बाहर होने वाले हैं। वो सभी स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अपग्रेड से पहले ही एग्जिट हो जाने हैं। तो फ़ायदा तो मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा कम फ़ायदा मिलेगा, ये मेरे कहने का मतलब है। अब यूआरएक्स मेल फी कैंडिडेट को कंसीडर कर लेते हैं तो 2023 में 871 और 798, मतलब इसमें भी यूआरएक्स मेल कैंडिडेट में भी 78 स्टूडेंट कम हुए हैं। मतलब इनको भी दोनों
का फ़ायदा मिलेगा। एक तो स्टूडेंट कम होने की वजह से और दूसरा सीसैम में जो स्टूडेंट बाहर होंगे उनकी वजह से भी। ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 15 स्टूडेंट बढ़े हैं, तो इनको सिर्फ सीसैप का फ़ायदा मिलने वाला है। तो बाकी डेटा आपके सामने है, आप लोग भी एनालिसिस कर सकते हो। तो ध्यान रहे ये 1 लाख CRL तक जिन जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर अलॉट हुआ था, जैसे कि हमने वीडियो में बताया भी है, तो यहाँ पे OBC एक्स फीमेल और OBC एक्स मेल को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।